देखिए वर्तमान में जो लोअर कोर्ट है अभी तो वो मुकदमे उनमें चार्ज ही फेम नहीं हुए हैं, ठीक है, अभी तो एकदम प्राइमरी स्टेज पे हैं, ठीक है। अभी जब चार्ज फेम हो जाएंगे तभी एविडेंस में फाइल जाएगी, तब जाके इन पे गहन अध्ययन इन पर चलेगा। इन पर देरी कैसे हो रही है, क्या वजह है आखिर? एक्चुअली क्या है कि एक तो समस्या ये है कि गवर्नमेंट को भी पता है, सबको पता है कि इसमें जितने भी लोग फंसे हैं अधिकतर सब बेगुनाह हैं। भाई अब जैसे हापुड़ के लीजिए, हापुड़ में इतना बड़ा जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें मैं भी रहा हूँ उसमें, तो उसमें कहीं भी किसी भी प्रोटेस्ट करने वाले ने कोई आपराधिक कार्य नहीं किया। एक शांति के साथ उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया, जो भी रूट था, जो तय रूट था उसी पे गए, उसी पे जाके समापन किया है। लेकिन फिर भी हापुड़ के बहुत से व्यक्तियों के नाम एफआईआर कायम है, जबकि वो लोग किसी भी अवैध कृत्य में शामिल नहीं थे, तब भी कायम है। अगर ऐसे मुकदमे बहुत तेज़ी से ट्रायल पे ख़त्म हो जाएंगे तो हम लोग बेगुनाह साबित हो जाएंगे। तो जो भी इसमें मैक्सिमम टारगेट हैं 2 अप्रैल में, वो हमारे युवा हैं, उनको मतलब चिन्हित करके जो फ्यूचर है हमारा उसी पे टारगेट किया गया है। तो ऐसे लोग अगर जब तक इसमें फंसे रहेंगे तब तक उन्हें दिक्कत रहेगी। जैसे अगर मान लिया कोई लड़का जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगती है, अब उसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी? अगर थाने से वेरिफिकेशन होगी, कैसे होगी? वेरिफिकेशन जाएगी तो उसमें लिखा हुआ आएगा कि साहब इस पे तो एक ऑलरेडी एक मुकदमा चल रहा है। अब तो वो तो कहीं का नहीं रहा। अब ये मुकदमे अगर 10 साल चल गए तो इतने तो वो दीवार हो जाएगा, लेकिन सर 2018 के बाद जितने चुनाव हुए हैं देश भर में, कई पार्टियों ने ऐलान किया कि हम जो 2 अप्रैल को आंदोलन उसमें मुकदमे हुए उन्हें वापस लेंगे। क्या किसी पार्टी ने, किसी राज्य ने कोई मुकदमा वापस लिया अभी तक? समस्या अभी मैं बता दूं, एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो हैं, हम लोगों का इस्तेमाल अभी तक जितनी भी बड़ी पार्टी हैं केवल वोटों के लिए करती आई हैं। काम के नाम पे उन्होंने केवल 0 किया है, लेकिन जब इलेक्शंस आते हैं उसके बाद बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। अब जैसे राजस्थान है, MP है, यहाँ तो एकदम सीधा सीधा ये हो गया कि एक बार को तो लगा ऐलान ही हो गया कि सब मुकदमे वापस लिए जा रहे, लेकिन आज तक चल रहे हैं, ठीक है। अब चूँकि ये सेमिनार आयोजित की गई है, इसका एक ख़ास वजह ये है भाई इलेक्शंस नज़दीक हैं और जिस तरीके से गवर्नमेंट मुकदमे वापस ले रही है, बड़े बड़े क्रिमिनल्स से मुकदमे वापस ले लिए, मुजफ्फरनगर दंगे वाले मुकदमे वापस ले लिए, किसान आंदोलन वाले मुकदमे वापस ले लिए, तो हमारा तो एक अधिकार के लिए प्रोटेस्ट था, एक लीगल कार्य था हमारा, हमने कोई अनैतिक कार्य नहीं किया। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे मुकदमे क्यों वापस नहीं ले जा रहे हैं? भाई वोट तो उन पे भी एक है, हम पे भी एक है, तो क्या हमारी वोट में कम असर है या हमारी वोट एक ही में गिनी जाएगी, सामने वाले को वोट 2 में गिनी जाएगी? आखिर क्या वजह है कि हम पे आप क्यों गौर नहीं कर रहे हैं? आप बड़े बड़े माइक से, बड़े बड़े सभाओं में ये ऐलान करते हैं कि गवर्नमेंट सबके साथ है और गवर्नमेंट कतार में अंतिम पंक्ति वाले व्यक्तियों का भी ध्यान रखना चाह रही है। तो हम तो अंतिम पंक्ति वाले हैं, हमारा ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा है? आप क्यों हमारे मुकदमे वापस नहीं ले रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि जब इसमें चार्जशीट हो जाते हैं ना, मुकदमे चार्जशीट फाइल हो जाती है तो पुलिस का मामला हट जाता है, पुलिस उसमें कुछ नहीं कर सकती। केवल पुलिस तब तक काम कर सकती है जब तक किसी मुकदमे में चार्जशीट ना लगे। अब चूंकि चार्जशीट हो गए हैं, चार्जशीट लग गई है तो पुलिस का तो रोल ही खत्म हो गया है। देखिए अब तो केवल गवर्नमेंट का रोल है या न्यायपालिका का रोल है। न्यायपालिका में ये मुकदमे तब डिस्पोज होंगे जब पूरा ट्रायल ख़त्म हो जाएगा। अब चूंकि इतने इतने मुलजिम बने हुए हैं, अभी चार्ज ही फेम नहीं हुआ है। अब समस्या ये है कि जो युवा फंस गया है वो तो उसकी एक पूरी एज निकल जाएगी उसकी, वो तो कभी ज़िंदगी में नौकरी नहीं पाया है। ये जो ज़्यादातर जो केस हैं, आपको लगता है ट्रायल कर पाएंगे पूरे? इनके पास इतना पैसा है या आर्थिक स्थिति इनकी ठीक है? देखिए आर्थिक स्थिति के बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे समाज के लिए या हमारे समाज के बारे में तो हर व्यक्ति जानता हम कितने संपन्न हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर अधिवक्ता वहाँ सहयोग ना करें इन लोगों को तो इन पे ट्रायल नहीं, इनके तो डेली वारंट हों, डेली इन्हें पुलिस पकड़ के लाए, इन्हें पेश करे, फिर दोबारा जेल चले जाए। ये तो ये कि हम जैसे अधिवक्ता हैं, समाज के लोग सपोर्ट करते हैं, कोई फीस इनसे नहीं लेते हैं, नहीं ले रहे हैं, उससे इन्हें राहत है। लेकिन संपन्नता की, आर्थिक संपन्नता की ये बात है कि इन पे तो अगर ये
कमाएंगे नहीं तो शाम को घर भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये ट्रायल लड़ने का तो इनका मसला ही। आप लोगों पर आरोप लगता है कि आप सड़कों पर नहीं उतरते अपने अधिकारों को लेकर, एक बार उतरे तो तमाम मुकदमे हो गए, तो कैसे होगा आगे? देखिए समस्या ये है कि हमारे पास ना पीछे हटने के लिए रास्ता है, ना आगे बढ़ने के लिए कोई जगह है। भाई अगर हम लोग अपने हक को मांगने के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो ये लोग हमारे ऊपर मुकदमा कायम कर देते हैं, इससे और ज़्यादा हम लोग तबाह हो जाते हैं। और अगर वहीं रहते हैं तो वैसे तो परेशान ही हैं हम लोग, तो ये बड़ी समस्या होगी, बड़ी दिक्कत है। सिस्टम जो है ना पूरा, ये अभी मेरे दोस्त हैं उन्होंने कहा था कि गैर बहुजनों के हाथ में है, ठीक है। तो वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हम लोगों को रिलीफ मिले। केवल अभी ये जान लीजिए हम लोगों में कुछ ही लोग हैं जो सही से अपने पैरों पर खड़े हुए हैं 70 सालों में। लेकिन अभी भी यही बात अगर मायावती कहते हैं कि हमारी लड़ाई सड़कों पे नहीं लड़ी जा सकती, तो लोग उनको तो कहते हैं ये तो डरती हैं, ये बाहर नहीं आती, आने नहीं देती, सड़कों पे नहीं उतरती, उनको टारगेट किया जाता है। थोड़ा सा केवल समझदारी का अभाव है। उन्होंने पीछे भी ये बोला था, एक बार इसे क्लियर हुआ था, ये सवाल किया गया था उनसे, तो उन्होंने क्लियर किया था कि अगर मैं आह्वान कर दूं तो मेरे समाज के लाखों लोग सड़क पर आ जाएंगे, लेकिन बाद में उनके साथ जो सलूक होगा, उन पे जो मुकदमे कायम होंगे, उससे मेरा समाज पीछे जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं उनसे आह्वान नहीं करती कि आप सड़क पर आके लड़ाई लड़ो, क्योंकि मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि वो लोग कभी भी बाद में उसे फेस नहीं कर पाएंगे जो उनके सामने प्रॉब्लम आएंगी। और दलित समाज के लोग उन्हें टारगेट करते हैं इस मामले के मुद्दे को लेकर। अब समस्या ये है कि देखिए लीडरशिप बहुत उभर रही है, 2-3 पार्टियां हो गई हैं, ठीक है। अब ये ना, पहले तुम स्थापित व्यक्ति पर उंगली नहीं उठाओगे तो तुम स्थापित कैसे होगी, समझ रहे हो ना। ये बड़ी चीज़ें हैं, कुछ ज्ञान का अभाव में कर रहे हैं, कुछ बहकावे में कर रहे हैं। बहरहाल नहीं, सुनील जी आपको क्या लगता है, दलित समाज को सड़कों पे आना चाहिए या फिर कलम के द्वारा लड़ाई लड़नी चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से चूँकि राइट है हमारा, हमें सड़क और कलम दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन समस्या एक हो गई, अगर हम सड़क पर उतरते हैं तो पहले क्या था, तुम आराम से इजीली अपना शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर सकते थे, लेकिन अब राजनीति इतनी गंदी हो गई, माहौल बदल गया है कि अगर आप शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करोगे तो 2-4 आदमी वो लोग अपना छोड़ देते हैं कि आप दंगा उंगा कर दो, तो पूरा प्रोटेस्ट ही बदनाम हो जाता है। अच्छा, दंगा करने वाले निकल जाते हैं 2-4, बाद में जो शांतिपूर्ण वाले उन पर मुकदमे कायम हो जाते हैं। ये बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। तो लेकिन फिर भी अब ये चीज़ें स्थिति है, तो इसके हिसाब से भी हमें सड़क पर तो उतरना पड़ेगा ही। हम सड़क पर भी उतरेंगे और कलम से भी लड़ाई लड़ेंगे। कैसे लड़ा जाएगा, कोई रास्ता है? भाई रास्ता यही है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूं छोटा सा। अब इस मीटिंग में हमारे एक छोटे भाई जैसे हैं KP सिंह, ये हापुड़ देहात में है इनका, केवल खेत के पानी आने के लिए उस डोले पे उनका झगड़ा हुआ दूसरे वाले लोगों से, उनके नौकर का। एक नौकर रखा हुआ है उन्होंने कि खेत पे पानी जाना है, वो दबंग आदमी उसे नहीं आने दे रहे थे। नौकर ने कहा भी इसे आने दो, खेती कैसे होगी, ठीक है। उस बात पे थोड़ा सा विवाद हुआ, दबंगों ने आके उन्हें घर पे आके पीटा, घर पे आके उन्हें पीटा, पूरे घर पे लड़की पीटी गई है, मदर पीटी गई है, 5 आदमियों के मेडिकल है, केवल छोटी सी बात पे, ठीक है। हालांकि उसमें SC/ST लगा है, लेकिन पुलिस ने अभी अरेस्टिंग नहीं किया उनकी। तो ये तो काम चल रहा है पुलिस का। देखिए हमारे खिलाफ तो सब लोग, मेरे ख्याल से लग रहा है शासन प्रशासन एक ही हो गया है, ठीक है। 5 आदमियों के मेडिकल होने के बावजूद ही आपने किसी सिंगल पर्सन को अरेस्ट नहीं किया है, ठीक है। उनसे आप कहते हैं, अच्छा कहा भी उनसे, एक आध दफे मिले भी, आप इसमें अरेस्टिंग क्यों नहीं कर रहे? कौन सी सरकार में रिजल्ट अच्छा रहा SC/ST एक्ट का सर? मेरे ख्याल से तो देखिए किसी, खासकर उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाए, खासकर उत्तर प्रदेश में देखिए बहन जी के समय में राहत मिली है। उसमें ये है कि देखिए अगर बहन जी गवर्नमेंट रही है तो उसमें दंगे, हमारे ऊपर अत्याचारों में ऑटोमेटिक कमी आ गई। देखो ये तो मानते हैं कि सत्ता में अगर तुम लोग काबिज रहोगे, तुम्हारे खिलाफ शोषण करने वाले शांत हो जाएंगे। तो बहन जी के शासन में कम से कम हमें राहत मिली है, बाकी तो सेम ही है लगभग। इस बार तो कुछ ज़्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बस कहीं कहीं तो ये शक होता है कि कहीं गवर्नमेंट पर भी उंगली उठाने के लिए मन करता है। हालांकि भाई बिगर सबूत के हम लोग नहीं कह सकते ना, हम लीगल आदमी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार तो ज़्यादा, एकदम बहुत ज़्यादा अति हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए।